दोस्तों बजट 2020 में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिविजुअल और एचयूएफ इनके लिए एक न्यू टैक्स रेजिम का प्रपोजल किया था, जिसे हम सेक्शन 115 बीएसी के नाम से भी पहचानते हैं। बट दोस्तों हमारा जो कॉमन मैन है वो पहले ही हमारे ओल्ड टैक्स रेट्स और उनके एग्जम्पशन, डिडक्शन, अलाउंसेस, परक्विजिट इसमें ही उलझा हुआ था। तो न्यू टैक्स रेजिम के आने के बाद उसका कन्फ्यूजन और बढ़ गया। बट डोंट वरी दोस्तों, ये वीडियो हमने इसके लिए बनाया है कि आपको एक सिंपल और इजी तरीके से हम आपको डिसीजन लेने में हेल्प कर पाए। तो ये वीडियो दोस्तों 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम ओल्ड और न्यू टैक्स रेजिम के स्लैब रेट डिस्कस करेंगे और उनके डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे। उसके बाद मैं आपको न्यू टैक्स रेजिम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बताऊंगा। थर्ड पार्ट में दोस्तों हम कंप्यूटेशन देखेंगे। मैं आपको एक साइट के बारे में बताऊंगा जहां आप आपकी इंफॉर्मेशन फीड करके दोनों टैक्स रेजिम के अंदर टैक्स कैलकुलेट करके आपका डिसीजन ले सकते हो। और लास्ट पार्ट में दोस्तों मैं आपको स्विचिंग प्रोविजन के बारे में बताऊंगा। अगर दोस्तों आपको ऐसे टाइप के वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगते होंगे तो आप ज़रूर ये वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट पास में आ रही है, तो आप आपके फ्रेंड के साथ भी ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट पे, जिसमें हम ओल्ड और न्यू के टैक्स स्लैब्स और उनके डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आप इधर चेक कर सकते हो ओल्ड और न्यू के टैक्स स्लैब्स। तो आप देखोगे कि जो ओल्ड रेजिम है उसके अंदर 4 स्लैब्स है और न्यू रेजिम है उसके अंदर टोटल 7 स्लैब्स है। और आखिरी में दोस्तों आप देखोगे कि ओल्ड रेजिम में 10 लाख के ऊपर 30% टैक्स लगता है और न्यू रेजिम में 15 लाख के ऊपर 30% टैक्स लगता है। तो ऑन द फेस दोस्तों आप देखोगे तो आपको लगेगा कि न्यू टैक्स रेजिम बहुत बेनिफिशियल है। बट दोस्तों ये इतना ईजी नहीं है। अगर हर सिचुएशन में न्यू टैक्स रेजिम बेनिफिशियल होता तो गवर्नमेंट कंप्लीटली एलिमिनेट ही कर देती थी ओल्ड टैक्स रेजिम को। तो ऑब्वियसली दोस्तों कुछ सर्कमस्टेंसेस में ओल्ड बेनिफिशियल है और कुछ सर्कमस्टेंसेस में न्यू बेनिफिशियल है। तो दोस्तों न्यू जो रेजिम है उसके अंदर ये स्लैब जो है 15 लाख के ऊपर आपको 30% लगता है। ये इसके लिए इंक्रीज्ड है क्योंकि गवर्नमेंट ने 70 प्लस एग्जम्पशन प्लस डिडक्शन रिमूव कर दिए हैं न्यू टैक्स रेजिम वालों के लिए। तो दोस्तों आपको अगर एग्जम्पशन और डिडक्शन के बारे में पता नहीं होगा तो मैं आपको कुछ इधर आपको एक इमेज ऐड कर दूंगा। तो कुछ कॉमन एग्जम्पशंस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक आपका होता है कि सैलरी में आपको 50,000 का स्टैंडर्ड एक डिडक्शन मिलता है, आपको HRA का एग्जम्पशन मिलता है, आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का मिलता है, आपको लीव ट्रैवल अलाउंस का एग्जम्पशन मिलता है। ये कुछ कॉमन एग्जम्पशंस है। तो आपको मैं अब डिडक्शंस के बारे में बताऊंगा। डिडक्शन में दोस्तों आप आपका PPF में कॉन्ट्रीब्यूट करते हो, उसके बाद में आपको ALSS का डिडक्शन मिलता है, आपको LIC का डिडक्शन मिलता है, और दोस्तों आप सेक्शन 80D के अंदर मेडिकल का इंश्योरेंस भरते हो, उसका डिडक्शन मिलता है। तो दोस्तों ये आपके कॉमन डिडक्शन थे जो न्यू टैक्स रेजिम के अंदर आपको डिसअलाउ कर दिए। तो दोस्तों क्या अलाउड है? तो दोस्तों न्यू टैक्स रेजिम में मेजरली आप इधर चेक कर सकते हो, मेजरली आपको सिर्फ आपका 80JJAA का एक एडिशन ऑफ न्यू एम्प्लॉय करके सेक्शन है और उसका बेनिफिट मिलता है। और सेकंड जो बेनिफिट मिलता है आपको वो एम्प्लॉयर का NPS कंट्रीब्यूशन का आपको बेनिफिट मिलता है। तो आप ऐसा याद रख सकते हो कि ये 2 चीज़ों को छोड़ के बाकी जितनी भी चीज़ें वो आपको न्यू टैक्स रेजिम में डिसअलाउड हो जाती है। तो दोस्तों अब देखते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज न्यू टैक्स रेजिम के। तो दोस्तों सबसे पहले एडवांटेज ये है कि गवर्नमेंट का पर्पस ही ये था कि वो ITR को सिंप्लीफाई कर दे। तो सबसे पहला है सिंप्लीफाइड ITR, क्योंकि उनने जो मेजर डिडक्शंस है वो रिमूव कर दिया था, तो ये अब एकदम सिंपल हो चुका है। सेकंड जो दोस्तों है, आपको जो लास्ट मोमेंट पे जो हमें जो पॉलिसीज हमारे लिए सूटेबल नहीं रहती थी उस टैक्स सेविंग के लिए हम उसमें भी इन्वेस्ट कर देते थे, तो अब दोस्तों वो करने की आपको नीड नहीं है। अब दोस्तों उसके डिसएडवांटेज पे चलते हैं न्यू टैक्स रेजिम के। तो दोस्तों सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में दोस्तों आपको इसमें टैक्स ज़्यादा लगता है। अगर आपने प्रॉपर इंश्योरेंस लिया है, मेडिक्लेम करवाया है और दोस्तों आपने PPF में इन्वेस्ट किया तो आपको हायर टैक्स न्यू रेजिम में लगता है। और दोस्तों सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि दोस्तों ये डिस्करेज करता है सेविंग। एटलीस्ट आप टैक्स सेविंग के बहाने तो भी प्रॉपर आपकी PPF या फिर आप इंश्योरेंस में पैसा इन्वेस्ट कर देते थे, बट इधर दोस्तों ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इसके लिए ये डिस्करेज करता है सेविंग्स।
तो दोस्तों चलते हैं हमारे कंप्यूटेशन वाले पार्ट पे, जहाँ आप इजीली डिसाइड कर सकते हो कि आपने ओल्ड रेजिम में टैक्स भरना चाहिए या न्यू रेजिम में टैक्स भरना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको एक्सेल में भी बता सकता था वेरियस ऑप्शन लेके 5 लाख इनकम, 10 लाख इनकम, 15-20, बट दोस्तों वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है आपके लिए। और ये जो तरीका है, ये जो वेबसाइट है, वो आपको ईजी और फास्ट मैनर में आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगी। तो ये वेबसाइट में दोस्तों प्रोसीड करने से पहले मैं आपको कुछ इनकम और एक्सपेंडिचर की डिटेल्स पहले कलेक्ट करने के लिए एडवाइस करूंगा। जैसे दोस्तों आप आपके फॉर्म 16 कलेक्ट कर सकते हो, जो अगर आप सैलरीड हो तो जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। उसके बाद में आपकी जो वेरियस इनकम, इंटरेस्ट इनकम के जो है डिटेल्स। उसके बाद फॉर्म 26A से दोस्तों आपका जो कंसोलिडेटेड समरी रहती है टीडीएस की, वो भी आप कलेक्ट कर लेना चाहिए आपने पहले। फिर आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेंडिचर के जो भी डिटेल्स है, और आखिरी में आप कैपिटल गेन की डिटेल्स कलेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों हम 4 स्टेप में डिसाइड करेंगे कि कौन सा हमने रेजिम ऑप्ट करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों ये बेसिक डिटेल्स है। ये बेसिक डिटेल्स आपने फीड कर ली, जैसे FY 21-22 के लिए हमने ये कंप्लीट कर रहे हैं, और आप मेजर ऑडियंस 60 के बिलो ही है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों अभी मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सिर्फ सैलरी की इनकम लेता हूँ, और इसमें मैं बताता हूँ 15 लाख रुपीज़। अब दोस्तों आप डिटेल में पूरा सब फीड कर सकते हो, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स और डिटेल पहले बताई थी कलेक्ट करने के लिए। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम जाते हैं। अब दोस्तों ये डिडक्शन की डिटेल मांग रहा है, और दोस्तों अगर कोई डिडक्शन में आपको कंफ्यूजन हो तो आप इधर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ का इन्वेस्टमेंट्स का आपका डिटेल है। तो मैं इधर एग्जांपल के तौर पे डाल देता हूँ कि ये जो ATC की लिमिट है 1,50,000, तो मैंने 1 लाख का इसमें बेनिफिट लिया है, और 25,000 मैंने मेडिकल इंश्योरेंस के लिए पे किया है। बस इतने ही है मेरे डिडक्शन। तो अब मैं नेक्स्ट में जाता हूँ, ये एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। तो दोस्तों ये कैलकुलेट आपको करके बता देगा। तो दोस्तों इसका जो ये सजेशन है, ये आपको बता रहा है कि आपकी ये जो न्यू स्कीम है वो ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेगी 39,000 रुपीज़ से ओवर ओल्ड स्कीम। तो दोस्तों ये इतना आसान था, और इस तरीके से आप आपका टैक्स ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो दोस्तों आते हैं हम ये वीडियो के लास्ट पार्ट में। अब आपके मन में डाउट होगा दोस्तों कि आप कितने बार ओल्ड और न्यू में स्विच कर सकते हो। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आपकी इनकम बिजनेस से आती है तो आप लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार स्विच कर सकते हो। बट अगर दोस्तों आपकी इनकम अदर देन बिजनेस है, फॉर एग्जांपल अगर आप सैलरीड हो, तो आप अनलिमिटेड टाइम इसमें स्विच कर सकते हो। और अगर हम एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लेते हैं कि अगर पहले आपका बिजनेस था और नेक्स्ट ईयर आप सैलरीड बन गए हो, तो दोस्तों अप टू द पॉइंट ऑफ जब तक आप बिजनेस इनकम थी आपकी, वहाँ तक आप एक ही टाइम स्विच कर सकते हो, और उसके बाद जैसे आप सैलरीड में बनते हो तो आप अनलिमिटेड टाइम स्विच कर सकते हो।